गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सच को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसकी रेंज होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उद्धारण जगत गुरु, आम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहाँ पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे दम पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम माने बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं भाई सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसा सफेद। उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के
गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा, जगर मगर काया कर जनु दमके पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया वो मोमन का गरगेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहां से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा, नीमा तो इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी, जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं, इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रखते। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा, चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से नो तो पूछो भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देखकर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई कहे तो कोई सी गण उतरा है, यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी। अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है, देव इसको ले रहे हो, अब ये मरेगा साथ में मरूंगी, जब मैं सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चलकर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा, एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे सतिर हो गए। तब भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई
तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कंवारी गाय लावे, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कंवारी अनटच्ड, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो और ये वह फिर दूध दिया करेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, दो मांझ के उसको, और भगवान शिव ने कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से ना ही। और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कब परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये नो कह देते कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना हो, संस्कृत ना जानता। अब संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई। इन्हें घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करे। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दान सरस्वती इसका फीत ला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल, नवम मंडल, इसका प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो नो के है वेदों भगवान निराकार है, तो इन्होंने जब देखा ना कि शरीर लिखा है, तो वहां इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे, उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे आप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमका कछुआ सा, वो फिर दाबका, वो फिर ऊपर दिखा, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की, तुम्बे को या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मा, है परमात्मा की महिमा। और यहां देखो
अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने में पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है? पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा, जब जचेगी जनता के। देखो अब यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दयानंद का अनुवादित, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में, अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा होगा। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय, 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया, इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने ये देखो पुरुष है, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच कर चले। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो हम जहां आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए। 8 पर उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है, हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं है, तो वो भासमान शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहाँ पर उन्होंने किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परवरिश की लीला का वर्णन है। उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहाँ पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। देखो, और यहाँ इन्होंने अड़ंगा कर दिया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यानी परमात्मा को, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, यानी अनटच्ड, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। देखो कति क्लियर कर दिया। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से, यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा, ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाए दो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं।
हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं, और यहाँ पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहार के लिए रोके हुए है। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब वो उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, वो हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, यो कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया, सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी
सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही है, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है, और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है, या कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा, और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो उन देवताओं के आपस में लठबाजे, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखे। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते हैं वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहां सुख होगा इस प्राणी को? जो साधनाएं आप जी अभी तक क्या करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषियों द्वारा कराता है, और अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग।
उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहाँ जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहाँ आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे, आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है? मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफिरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे। साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला।
विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव, जैसे एक सीधा हाथ एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा, तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका, सत सुकृत परमात्मा थे लेकिन उपनाम रख लिया, लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में, उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसे ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश है। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाहनी थी, और पुण्यात्माओं ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तू मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तुम्हारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जाए आंखों से, इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे। एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं, उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते, उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो, उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो, और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं, परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही
शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन 2 युगों में ब्राह्मण के घर ही आए ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप, इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें। तो वो कहा करते तुम तो उल्टी बात करे, सारी कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के 2 मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ये भगवान, हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की
सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे न सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या है। कहने लगे महाराज मन उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई। उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है। भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है, नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाए या 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े, के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि तब मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज़्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी ही आते थे। सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियाँ ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने नारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहाँ इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरिता दासी, मैं मध्य प्रदेश दमोह MP से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली?
संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं सारी देवी देवता, नौ दुर्गा, सोमवार, जितने देवी देवताओं के व्रत हैं मैंने सब किए। पहले आप जो देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? देवी देवता की भक्ति करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और मेरे पापा की 2017 में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। मैंने हनुमान जी, शिव जी सबके यहाँ अरदास लगाई, जैसे मन्नत की वो बांधते हैं मैंने वो भी बांधी कि मेरे पापा बच जाएं, लेकिन मेरे पापा नहीं बचे। मेरे पापा की ऐसी मृत्यु हुई जो आज तक किसी की नहीं हुई होगी। आप बता रहे हैं कि आप हनुमान जी और अन्य भगवानों की सेवा करते थे, लेकिन उनसे आपको लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि आपके पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि आपने सब देवी देवताओं से आपके पिताजी को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये सब दुख सहन करते हुए फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से मेरे पति जुड़ गए थे और जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब से मैं देवी देवता, संत, किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरे पति जुड़ गए थे और मैंने उनका बहुत विरोध किया। फिर एक दिन अचानक कोरोना का समय था, जब फर्स्ट कोरोना चल रहा था, तो एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई रात के 11 बजे। तो मुझे उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि मेरे घर की पूरी लाइट सब जल रही, लेकिन मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा, ना आवाज़ निकल रही ना कुछ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मेरे बच्चे भी उठ गए, बच्चे भी घबराने लगे। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। तो मेरे पति बोले अगर इस समय अस्पताल ले गए तो कोरोना में धर देंगे, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करें। तो फिर मेरे पति ने फ़ोन लगाया, यहाँ वहीं दमों में एक भगत जी हैं उनके लिए। तो उन्होंने पूछा, तो उनने कहा, उनने फिर नामदान फ़ोन लगाया, तो उन नामदान में पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम माई से पूछो कि वो सुबह नाम दीक्षा लेंगी। तो हमने कहा हम सुबह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी बचा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मालिक जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका अमृत जल और प्रसाद दे दो। तो मेरे भगत जी ने प्रसाद और जल दिया। तो जैसे ही मैंने प्रसाद और जल खाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो, पूरा सब बिल्कुल साफ दिखने लगा। तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास। उस दिन तो मेरी मृत्यु तय ही थी, मुझे तो यम दिख रहे थे उस दिन। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गई, क्या मेरे बच्चों का होगा, क्या मेरे पति का होगा, क्या होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन मुझे जीवन दान दिया। इस सुबह जाकर मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपके पिताजी की मौत के बाद आपका विश्वास भगवान से उठ गया था। आपके पति संत रामपाल जी से जुड़े थे, लेकिन आप अपने पति का विरोध करते थे। फिर कोरोना के समय आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपकी मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन तभी ऐसी सिचुएशन बनी कि आपके पति ने आपको संत रामपाल जी का अमृत जल और प्रसाद दिया, जिससे एकाएक ऐसा हुआ कि आप फिर से बिल्कुल ठीक हो गए और आपको जीवन दान मिला। तब आपको संत रामपाल जी पर इतना विश्वास हुआ कि आपने और आपके बच्चों ने सुबह ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हालांकि नाम लेने से पहले ही संत रामपाल जी ने आपको जीवन दान दे दिया था। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे रोज़ ही नए नए चमत्कार होते रहते, लेकिन एक दिन मेरे बड़े वाले बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने उसने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वहाँ आराम नहीं लगा। फिर हमारे दमों में एक गौरव नायक डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, तो हम वहाँ ले गए। तो वहाँ पर उसकी दिन भर दवाई हुई, दिन भर जितना पैसा था सारा खर्च हो गया। फिर शाम को उन्होंने बताया कि इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए ना रात भर भर्ती करना पड़ेगा और इसकी नसों से दवाई देनी पड़ेगी। और ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि ज़्यादा ही सीरियसली बात है। तो मैं और मेरे पति दोनों ही वहाँ रोने लगे। फिर हमने कहा क्या करें, हमने कहा अब
मतलब हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं परमात्मा, हमने कहा जब वो मुझे जीवन दान दे सकते हैं तो मेरे बच्चों को भी दे सकते हैं, तो क्योंकि हम सभी उनसे जुड़े हैं। तो फिर हमने कहा डॉक्टर साहब अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, अभी हम घर जाएंगे, फिर कल आएंगे हम लोग व्यवस्था करके। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग घर गए तो घर पे सारा खाना आना बना रखा था, किसी ने नहीं खाया। अब जब बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब है तो खाना कैसे दिखता है। तो फिर ना जाने अचानक मुझे याद आई कि परमात्मा से अरदास लगाओ तो सब कुछ होता है। मैंने अपने पति से कहा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाओ। तो उस 11 साढ़े 11 बजे थे। संत रामपाल जी की दया से उस टाइम उतनी रात को संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी लग गई। संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगी, उसी एक दवा ने मेरे बच्चे का पूरा बुखार वो उसी तरह तप रहा था जैसे मेरे पापा उस दिन तप रहे थे जिस दिन वो ख़त्म हुए। तो मेरा जी और घबरा रहा था कि आज तो ना जाने क्या होने वाला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बच्चे की जान बची। और जो रिपोर्टें वो ऐसी ऐसी बता रही थी घबराहट होने वाली, वो सारी नॉर्मल आ गई। सर जी मुझे है ना, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ी थी उससे पहले से 10-15 साल पहले से छोटे ही से मेरे सर में दर्द रहता था। मेरे दोनों सर तरफ की नसें इतनी मोटी मोटी फूल जाती थी। जब मेरी सर की नस फटती थी तो अगर कोई इतना सा भी हल्ला कर देता था ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं उसको तोड़ फोड़ डालूँ। मुझे बहुत क्रोध आता था, मैं बहुत परेशान रहती थी अपने सर की वजह से। मेरे सर की वजह से मैं अपने पति के लिए खाना पीना कुछ भी नहीं बना पाती थी। मैं बहुत दुख में थी। मेरे सबसे ज़्यादा मेरा सर ही की परेशानी थी। मुझे ऐसा लगता था ये भगवान या तो मुझे मौत दे दे या मुझे ठीक कर दे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरे सर का दर्द सारा चला गया। सर जी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति और मर्यादा में है तो मैं उनके रिश्तेदारों को भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा ताकि मेरी आत्मा को दुख ना पहुँचे। अब इसी से जुड़ी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अभी 2-3 महीने पहले मेरा भाई का बच्चा है छोटा सा 3 महीने का, तो वो इतने ऊंचे झूले से गिरा है कि अगर कोई और भी गिरता ना तो शायद मुश्किल बचता। लेकिन हम लोग इतने घबरा गए कि बच्चा गिरा तो कहाँ गया, और बच्चा झूले से गिरा तो वो झूले में नीचे नहीं है, यहाँ एक सोफ़ा रखा था तो सोफे के नीचे इतनी से छोटे से कम्बल पे औंधा डला है, ना रो रहा है ना कुछ भी कर रहा है। और जब हमने उठाया उनको तब जाके वो रोया। ये लाभ भी मुझे संत रामपाल जी महाराज से हुआ। सर जी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो लाडली बहनों की योजना चल रही है तो मैं 1 महीने से फिर रही थी। मेरा खाता नहीं खुल रहा था और मेरा खाता होल्ड बता रहा था। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बैंक कहीं यहाँ जाओ कहीं वहाँ जाओ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को एक दिन दंडवत किया। मैंने कहा हे परमात्मा, अब अगर आज मेरा ये वो नहीं हुआ, खाता नहीं खोला या मेरे पैसे नहीं निकले तो मैं ये पासबुक वहीं फाड़ के आ जाऊंगी। तो मैं जैसे ही बैंक गई और मैंने वहाँ जो मैनेजर वो बैठे रहते हैं सर, उनको मैंने अपनी पासबुक दी तो उनने ना मुझसे कुछ पूछा ना कुछ किया, बस मेरा जो बेड डाल रहता उसमें साइन कर दिया। वो बोल रहा जाओ पैसे निकाल लो, और मेरे पैसे निकल आए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको और आपके पूरे परिवार को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और बाद में अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो करोड़ों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो माता बहनें भाई बहन मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बिल्कुल आसान है। आजकल संत रामपाल जी महाराज के हर चैनल पर सत्संग चलते हैं और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पर जो नंबर दिए होते हैं उस पर कॉल करके अपने ज़िला का नामदान का पता करके नामदान जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।